हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सभी के बीच में आ गई हूँ और आज मैं आप सभी को भगवान भोलेनाथ और नंदी बैल की कथा सुनाने वाली हूँ। जानिए आप सभी इस कथा में कि जब भगवान भोलेनाथ के पास यात्रा करने के लिए कोई भी वाहन नहीं थे तो कैसे भगवान भोलेनाथ के नंदी बैल जो हैं वो सवारी बने। इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए, तब आप सभी को पता चलेगा कि नंदी बैल कैसे भगवान भोलेनाथ का वाहन बने। और आप सभी को हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ आप सब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर ही कीजिए। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ के पास कोई भी वाहन नहीं थे और उन्हें पैदल ही यात्रा पूरे ब्रह्मांड का करने पड़ता था और कंकड़ झाड़ियों में उन्हें नंगे पांव यूं ही चला करने पड़ता था। और ये सारी बातें देख माता पार्वती दुखित हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से उनके वाहन के लिए जिद करने लगती हैं। कहती हैं, प्रभु आप तो पूरे सृष्टि का रचयिता हैं और सबके पास तो वाहन है और उस वाहन पर सवारी करके पूरे ब्रह्मांड के सब लोग आसानी से भ्रमण कर लेते हैं, परंतु आपके पास कोई भी वाहन नहीं है। हमें ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, क्योंकि माता पार्वती को तो जंगल पर्वतों में रहना पसंद था, परंतु भगवान भोलेनाथ के इस दशा को देखकर जब भी नंगे पांव कंकड़ पत्थर के तले झाड़ियों में यूं ही भगवान भोलेनाथ अपने पूरे बदन पे भस्म लगाए हुए जाटे को बांधे हुए चलते थे तो माता पार्वती को बड़ा ही दुख होता था और इसीलिए भगवान भोलेनाथ से जिक्र करने लगती है वाहन के लिए। और तभी माता की बातों को मानकर भोलेनाथ सभी देवताओं में बुलावा दे देते हैं और सभी देवताएं ये सोचकर अपने महल में ही रह जाते हैं कि भोलेनाथ के पास तो कोई सवारी नहीं है, अगर हम गए उनके पास तो वो हमारा ही सवारी ले लेंगे। ये सोचकर सभी देवता अपने महल में ही रह जाते हैं और माता इधर बहुत ही चिंतित रहती है और भोलेनाथ सभी देवताओं के इंतजार में लगे थे। कोई भी भगवान नहीं आते हैं। तभी माता को देख चिंतित भोलेनाथ एक हुंकार लगाते हैं। तभी सभी जंगल के जानवर उनके पास दौड़े चले आते हैं और यह देख माता चिंतित हो जाती है। और तभी प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी माता का आगमन है कि हमारा कौन सवारी बनेगा। तभी उस सभी जानवर की भीड़ से खरगोश निकल कर कहता है कि प्रभु आप हमें अपनी वाहन बना लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही मुलायम हैं, आपको हम पर बैठने पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी शेर हुंकार देते हुए कहता है, अरे तुम हमारे रहते हुए तुम्हें साहस कैसे हुई कि तुम भगवान को अपना सवारी बना लोगे, कि हमारे रहते हुए तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है, हे प्रभु हम इस जंगल के राजा हैं, आप हमें ही सवारी बना लीजिए। तभी शेर की बातों को काटते हुए हाथी कहता है कि नहीं प्रभु, शेर से अच्छा तो हम हैं। हम आपको गर्मियों के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर आपको ठंडा करेंगे, आपको जल बरसाएंगे, आप बहुत ही अच्छे से रहिएगा। तभी सुअर किसी से कम का था, वो भी बोलता है कि नहीं प्रभु, हम बहुत ही साफ सुथरा रहने की कोशिश करेंगे, आप हमें वाहन बना लीजिए। और इतना कहकर अपने बदन पर लगे हुए कीचड़ को वो चाटने लगता है। तभी हिरन कहती है प्रभु के समीप जाकर कि भगवान भोलेनाथ आप हमें अपना सवारी बना लीजिए, हम बहुत ही तेज़ी से कहीं भी यात्रा कर सकते हैं,
इसी तरह सभी जानवर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के समीप अपनी बातों को रखते हैं और वह यहीं पर नंदी बैल भी बैठा हुआ था। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, तुम सभी वापस जाओ, मैं तुम सभी को फिर से बुलाऊंगा और एक चीज़ तुम सभी से मैं कहूँगा, और जो कोई उस कार्य को करेगा वही हमारा सवारी होगा। तभी सभी जानवर वहाँ से जंगल की ओर चले जाते हैं और नंदी बैल वहीं पर बैठा था। वो प्रतिदिन घंटों घंटों बिना भूख प्यास के चिंतित किए बिना माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातों को सुन रहा था। ऐसे करते करते कई दिनों कई महीने बीत जाते हैं और बैल को पता चल जाता है कि भगवान भोलेनाथ बारिश के मौसम में सूखी लकड़ियों की जिक्र करेंगे और वो सारी तैयारियां कर लेता है। कुछ दिनों महीने बीतने के बाद बारिश के मौसम आ जाते हैं और तभी भगवान भोलेनाथ सभी जानवरों को फिर से इकट्ठा बुलाते हैं और उसी समय भगवान भोलेनाथ सूखी लकड़ियों की जिक्र करते हैं। तभी सभी जानवर आपस में इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा घना घोर जंगल भींगा पड़ा हुआ था और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। और वहीं पर खड़ा नंदी बैल सभी इंतजाम के साथ वो था, क्योंकि वो तो घंटों घंटों प्रभु का बातों सुन रहा था और उसे पता था कि भगवान भोलेनाथ जब हम सभी को इकट्ठे बुलाएंगे तो वो सूखी लकड़ियों को बारिश के मौसम में जिक्र करेंगे। वो सारी तैयारी के साथ था और जब भगवान भोलेनाथ सूखी लकड़ियों के जिक्र किए लाने के लिए, तभी नंदी बैल उनके समीप सूखी लकड़ियों को ले जाकर रख देता है। और सूखी लकड़ियों को पाकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो यह जानते थे कि नंदी बैल बिना भूख प्यास के चिंतित किए बिना कई घंटों घंटों तक उनकी बातों को सुन रहा था। सारी बातों को जानते हुए भी प्रभु सभी जानवरों के सामने घोषित कर देते हैं कि नंदी बैल ही आज से हमारा वाहन है। और तभी सभी जानवर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए वापस जंगल की ओर चले जाते हैं और तभी से भगवान भोलेनाथ के नंदी बैल वाहन बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी छोटी सी कथा आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर ही पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार महादेव का नाम जरूर ही लिखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी को हर हर महादेव।